हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे। और हम लोग भी अच्छे हैं। और घर आए हुए हैं पूरा मतलब 15-20 दिन के बाद मेरा आज घर आना हुआ है। वो भी हम स्पेशली अम्मा जी से मिलने के लिए आए थे। तो घर आए हैं तो घर के बहुत सारे काम रहते हैं, वो भी हमें निपटाने पड़ते हैं। और ये घर के आंगन में बहुत सारा खरपतवार यानी कि उजड़ू वगैरह हो गया था, घास हो गया था। तो बस मुझे उसकी साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि फिर ऐसे में कोई कीड़े वगैरह होने का, सांप वगैरह होने का डर बना रहता है। और अच्छा भी नहीं लगता है घर के आंगन में बहुत सारा घास उग जाए ना, तो वो अच्छा लगता है। तो बस उसी की साफ़ सफाई में यहाँ पर करने लगी थी। और ये देखिए श्रीमान जी और ये अम्मा जी। तो अम्मा जी इतनी बीमार रहे ना कि अब इनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई, तो चला फिरा नहीं जाता अपने आप। तो इनको जहाँ पे भी जाना तो है साथ पकड़ कर ही ले जाना पड़ता है हमें। केड़ा होया ना तेरी दोस्त बोलो थी कि एक दाड़ा में कोई पर फजना यार नहीं कर दिया इतने बाहर खचाओ थे ना यार। और भाई जी ना लगने वाले ये बैठे होता है फिर बेचारी है भगवान की क्या होगा फिर लिया एक सीट जैसे सीट को उठा लेती दी रहता ही आता तो मिंजो स्पीड कर हाँ मिंजो स्पीड कर यो हाथ लगने पहले बोल वे अच्छा कमजोरी ज़्यादा आएगी शरीर है तो ढक रहा ना वो। हाँ जी। पानी करा गर्म ना फिर नहाए अम्मा जी। नहाने धर दे रही पीने जो तो ठंडे ना हाँ जी अभी थोड़ा देर बाहर ही नहीं बैठना था अम्मा की, अंदर जाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं घर में और बस अभी जो है जा रहे हैं हम लोग कहाँ, ऊपर हमारा राशन आया हुआ है डिपो का। तो और आप शायद देख रहे होंगे मुझे कि मैंने ना कान में कुछ पहना है, ना बिंदी, ना कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली हमारे जो परिवार है उसमें डेथ हुई है, यानी कि मेरी चाची सास की डेथ हुई है। तो उसकी वजह से अभी जब तक 13 दिन नहीं होते ना, तब तक हम लोग इसी तरह से रहते हैं। जब उनका कर्म वगैरह हो जाएंगे ना, उसके बाद ही फिर वो रहता है। तो ये हमारा ग्रामीण कल्चर है, इसमें जैसे जैसे रीति रिवाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग भी चलते हैं। और ये तो मतलब सभी जगह होता है, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ होता है, सभी जगह इसी तरह का रहता है कि जब घर में किसी की डेथ होती है तो इस तरह के हम लोग अपने हर एक, वो भी मतलब इनकी जो रियल चाची थी ना, उनकी डेथ हुई है। होता है कि परिवार में हो जाता है ना कई बार, तो उसमें हम सिर्फ बिंदे वगैरह खोलते हैं, बट रियल का होता है तो फिर सारे गहने जो है खोल देते हैं, सब कुछ जो है। 10 दिन तक बाल भी ऐसे खुले रहेंगे, बाल नहीं धोएंगे और कपड़े नहीं धोते हैं, इस तरह के हमारे यहाँ पर रहता है। तो अभी मैं घर में आई हूँ, घर में अम्मा जी भी बीमार हैं और उनसे मिलने के लिए आए थे आज हम। और अभी जो है हमारे जा रहे हैं ऊपर, राशन आया है हमारा, तो राशन लेने के लिए। और मौसम आज काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी खिली खिली धूप है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं लेकर आती हूँ, फिर अम्मा जी को नहलाना वगैरह भी है। तो अभी बहुत सारे काम हैं। और वैसे भी आजकल तो मेहमानों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा लगा रहता है, क्योंकि अम्मा जी से सभी जो है मिलने आ रहे हैं। अम्मा जी पूरे 13 दिन तक हॉस्पिटल में रह के जो हैं आए हैं, वो भी डॉक्टर के पैर पड़ गए कि मुझे घर भेज दो, तब जाके उनको छुट्टी दी, अदरवाइज़ उनको अभी भी छुट्टी नहीं दी जा रही थी। तो अभी भी, पर घर में ऐसा होता है ना, खुला माहौल होता है, अंदर बाहर जाते हैं तो उससे थोड़ा सा जल्दी रिलैक्स हो जाता है आदमी। तो अभी मेहमान उनसे मिलने के लिए आ ही रहे हैं। होता है कि अपने सभी रिलेटिव्स जो हैं आ रहे हैं मिलने के लिए, तो मैं तब तक पहले ना लेकर आती हूँ, नहीं तो श्रीमान जी ना मुझे डांटने लग जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। और बस ऐसा ही रहने वाला है आज तो सारे दिन। तो ज़्यादा दूर तो हमें नहीं जाना था, बस नज़दीक ही है सड़क, और ये है रास्ता, और ये यहाँ पर पीपल का ट्याला।
और बड़े दीदी जो है ना वो जा रहे थे आगे आगे, और श्रीमान जी, ऋषि, बड़े भाई जी तो पहुंच चुके थे सड़क के ऊपर। वैसे ना बरसात के कारण हमारी वाली जो सड़क थी वो टूट गई थी, नहीं तो घर के पास ही हमें इनको उतारना था। पर कहते हैं ना कि हर एक सुविधाएं, पहले ये सारी सुविधाएं कहाँ होती थी, पहले तो हम इतने दूर दूर से ये सारी चीज़ें उठा कर लेके आ रहे हैं, जो कि अभी हमें इतने नज़दीक से लाने में भी ना समस्या हो रही है। नहीं तो ये जो आप देख रहे हैं श्रीमान जी इतनी बड़ी बोरी उठा के लेकर आ रहे हैं ना आटे की, तो ये जो पूरा का पूरा कट्टा है वो हम उतने दूर से लेकर आते थे। अब तो हमें 4 कदम पर ही लाना है, तो नहीं तो हर एक चीज़ पहले तो सिर के ऊपर ही लेकर आते थे। तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पुराना जो समय है ना वो वापस से आ रहा है धीरे धीरे। हम चाहे जितने मर्जी एडवांस बनने की कोशिश करें, पर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हमें वापस देखने को मिल रही हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने देखी हैं। और ये लेकर आ गए थे, तो श्रीमान जी और भाई जी ने उनको रख भी दिया। एंड उसके बाद जो है ना फिर अम्मा जी को अभी मुझे नहलाने को था, तो श्रीमान जी अम्मा जी को लेकर जा रहे हैं ना कि मैं बाथरूम तक छोड़ कर आता हूँ। एक्चुअली अम्मा जी का शरीर थोड़ा भारी है ना, तो उनको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए ना श्रीमान जी इनको यहाँ तक छोड़ रहे हैं। उसके बाद मैं इनको नहला धुला लूँगी। तो अम्मा जी को नहला दिया था और फिर अम्मा जी ना चलते चलते थक गए थे, तो यहीं पर अम्मा जी आकर बैठ गए थे कि मैंने थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लेना, उसके बाद जो है ना फिर मैं अपने रूम की तरफ जाऊँगी। तो जब तक अम्मा जी यहाँ रेस्ट कर रहे थे, मैंने कहा चलो लगे लगे हाथों अम्मा जी की कंघी भी जो है ना कर लूँ। वैसे मना कर रहे थे बिल्कुल अम्मा जी की मुझे ना सिर में दर्द होती है, और मैंने कल की जो है कंघी कर रखी थी, बट फिर मैंने ना फिर भी उनकी कंघी कर दी थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना ऐसे बाल जो हैं फिर गूंथना जैसे शुरू हो जाते हैं और उनमें ज़्यादा दर्द होगी लंबे टाइम के बाद कंघी करेंगे तो। और सच बोलूँ ना, ये जो अम्मा जी के दिन थे ना, ये 14-15 दिन जो हॉस्पिटल में रहकर आए अम्मा जी, तो हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। और मतलब जब हम घर में आते थे तो एक खाली खाली सा जो पन था ना, सुना सुनापन, वो हमें यहाँ पर आकर लगता था। खाली खाली लगाएंगे। तो अम्मा जी को नहला धुला कर ना उनको छोड़ आई हूँ उनके कमरे में रेस्ट करने के लिए, कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर लें, सो जाएं। और फिर घर में बहुत सारे काम होते हैं, और वैसे भी जब लंबे लंबे टाइम के बाद हम लोग घर आते हैं तो हमें घर की साफ़ सफाई भी करनी होती है। और आजकल तो सबसे बड़ी बात है कि मेहमान जो है ना बहुत चले रहते हैं। तो ऋषि का कमरा सारा अभी अस्त व्यस्त था, उठने के बाद उसने कुछ भी जो है ना अपना फ़ोल्ड नहीं किया था, तो बस उसका कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके मैंने बेड बॉक्स में डाल दिया। और उसके बाद जो है बस बेडशीट वगैरह साफ़ करके रूम को मैं साफ़ कर लूँगी। और वैसे भी होता है कि लंबे टाइम के बाद आते हैं तो डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, क्लीनिंग ज़रूरी रहती है, और मकड़ी के जाले वगैरह ना बहुत ज़्यादा लग जाते हैं आजकल के दिनों में। हमारे यहाँ तो मोस्टली बहुत होता है कि जाले बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो मैं सारी बस साफ़ सफाई कर लूँगी। और वैसे भी अभी मेहमान आने वाले हैं, तो कई बार होता है कि मेहमान ना एकदम से रूम में आ जाते हैं या रेस्ट ही करना हो उन्हें, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि हमारा कमरा जो है गंदा हो। तो क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है पूरे घर की अच्छे से। नमस्ते माम जी। ओह ठीक है, आ जाओ, बढ़िया। नमस्ते माम जी, नमस्ते माम जी, नमस्ते माम जी। ठीक है, बिल्कुल प्राणे हरी आजकल कम बढ़िया ही तो, और क्या चाहिए। तो आजकल तो घर में ना मेहमानों का बहुत ज़्यादा आना जाना है, क्योंकि अम्मा जी भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद यानी कि हॉस्पिटल रहने के बाद आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए आए थे आज उनके भाई भाभी। और वैसे भी होता है कि जब अपने आते हैं ना उनसे मिलने के लिए, तो आधा दुख तो अपने आप ही छू मंतर हो जाता है। और स्पेशली अपने भाई बहन माँ बाप जब जो भी हो ना, वो अगर मिलने के लिए आ जाए ना, तो समझ लो आधी बीमारी तो उनकी दूर भाग जाती है। तो बस ऐसे ही ना अम्मा को भी काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके।
मिलने के बाद बस फिर ये लोग भी चल पड़े और हम लोग भी चल पड़े हैं सिरका घाट के लिए, क्योंकि सुबह फिर काफ़ी लेट हो जाता है। तो रोडों की हालत ना आजकल बहुत अभी ख़राब है। तो आप देख सकते हैं कि 1 महीना हो चुका है और महीने के बाद भी रोडों की हालात क्या हैं। अभी भी रोड बंद पड़े हैं और उनको जो है खोलने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद ना हम इस वाले रूट से आ रहे थे और यहाँ हम देख रहे थे कि कितनी ज़्यादा तबाही जो है ना यहाँ पर हो रखी है। तो पूरे के पूरे पहाड़ सरक कर जो है ना यहाँ पर आ गए हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पर तो रोड की हालत आप खुद देखिए कितनी ख़राब है। पूरा रोड ना जिग जैग बन गया है, टूट गया है, कोई 7-8 फीट नीचे हो गया और ये नीचे तो आप देख सकते हैं मकान भी पूरा का पूरा यहाँ दब गया था। तो मतलब अभी भी वो पूरे निशान वैसे के वैसे ही हैं। 1 महीना हो चुका है बारिश इस तबाही को हुए, पर अभी भी स्थिति देख सकते हैं वैसे की वैसे। और मुझे लगता है कि इनको पूरी तरह से ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम जो है लगने वाला है। तो बस पूरा जो है ना आसपास का व्यू जो है अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखिए अभी भी कैसी कंडीशन है, बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसी थी वैसी की वैसी है। अभी इन सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है, पर अभी बहुत ज़्यादा जो टाइम है ना वो लगने वाला है पूरी तरह से स्थिति को नॉर्मल होने में। ये देखिए घर के घर जो है पूरे दबे पड़े हैं, टूट गए हैं उस बरसात में। तो कहीं घर दब गए हैं, कहीं घर टूट गए हैं पूरे के पूरे। और यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ियों का जाम था, क्योंकि अभी ये जो रास्ता है ना बहुत मतलब बहुत ख़राब है। और आने के बाद थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह मुझे लेनी थी नेक्स्ट डे के लिए, तो फिर मैं यहाँ मार्केट में रुक गई थी और बस फटाफट से सब्ज़ी ख़रीद के हम लोग पहुँच गए थे फिर से घर में। और यहाँ पर अभी हमारा जो काम है ना स्टेयर्स का वो चला हुआ है, तो अभी जो है इसकी प्लानिंग चली हुई है। तो कैसी बनती है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।